हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, टाइमलेस है। और इस रीडिंग का आपने ध्यान रखना है कि मैं इसमें नेम इनिशियल्स भी देखती हूँ, तो नेम इनिशियल्स अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। एंड एट द एंड मैं इसमें राशियाँ भी बताऊंगी, वो राशियाँ आपके पर्सन की होंगी, ठीक है। अगर वो आपकी पर्सन की राशियाँ हैं तो आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। थ्री ऑफ कॉइंस, वृश्चिक राशि, आप लोगों के बीच में ना ऐसा हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे रहे हैं एक साथ, आप कॉलेज टाइम पे एक साथ रहे हैं, आप लोग हो सकता है कोई कोचिंग आपने एक साथ ली है, ठीक है, कोई कोर्स आपने एक साथ किया है, कोई ऑनलाइन भी आजकल बहुत कोर्सेज होते हैं, तो हो सकता है आप ऑनलाइन किसी कोर्स में मिले हैं एक दूसरे से। ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ये फिक्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये कल शादी करना चाह रहे हैं आपसे, नहीं, आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं जहाँ पर ये किसी पर्सन की, किसी प्रोफेशनल की, किसी इंसान की किसी तरीके से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ही ले रहे हैं कि आपको अप्रोच करें या नहीं करें, ठीक है। हो सकता है किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं कि आप लोगों के मतलब डेस्टिनी में क्या लिखा है, ओके। तो थ्री ऑफ कॉइंस मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि येस, ये रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं और किसी की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं। हो सकता है अपने कलीग्स वगैरह से इस रिश्ते के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इस इंसान को आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, नेक्स्ट लेवल पर लेके जानी है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड वृश्चिक राशि, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। ओ माय गॉड, मैंने अभी आपको क्या बोला है कि हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर से ये रीडिंग ले रहे हैं, हो सकता है किसी से ये पूछ रहे हैं कि डेस्टिनी क्या है आपकी। देखो, द हाई प्रीस्ट बहुत एनालाइज करते हैं चीज़ों को, बहुत बातचीत करना, डिस्कशन करना, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हो सकता है ये मतलब बहुत रिसर्च करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, आप दोनों का रिश्ता क्या हो सकता है, आपकी राशि के अकॉर्डिंग, आप इनके लिए ठीक हो नहीं ठीक हो, इनकी राशि के अकॉर्डिंग, मतलब इनको हो सकता है ये चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो, क्यों आप लोग मिले हो, क्या आपका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है क्या, कि ये आपका क्या पर्पस है इस पर्सन की लाइफ में आने का, इनका क्या पर्पस है आपकी लाइफ में आने का। हो सकता है ये चीज़ें हैं और ये बहुत क्यूरियस रहते हैं इस चीज़ के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन पीएचडी कर रहे हैं या कोई अकल्ट साइंस में ही आपके पर्सन है या आप हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टीरियस है ये इंसान, ओके। ओ वेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये इंसान आपको बहुत प्रोडक्टिव देखते हैं और ये इंसान एज अ स्पाउस आपको बहुत पसंद करते हैं, मतलब कि उनको लगता है कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, आप एज अ स्पाउस मटेरियल हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपके हाथ का खाना बहुत मिस कर रहे हैं। किसके लिए है ये बात आई डोंट नो, बट आपने बहुत अच्छा खाना कभी इनको खिलाया है और आपके हाथ का खाना मिस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये अपने मन को, अपने दिमाग को ये चीज़ समझा रहे हैं कि देखो, अगर यहाँ पर ये इंसान मैरिड नहीं है तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर ये मैरिड है तो ये चीज़ें समझाई जा रही हैं कि पैरेलल लेके चलना पड़ेगा चीज़ों को। यहाँ पर आ रहा है चैरियट का कार्ड, ठीक है। अगर ये इंसान मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली वो दिल दिमाग को एक करके और वो ये चाह रहे हैं कि आपकी और उनकी मैरिज हो, आप लोगों के बीच में कमिटमेंट आए। एंड अगर ऐसा नहीं है कि मान लो दोनों में से कोई एक मैरिड है तो वो इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, इस रिश्ते में डेफिनेटली आगे ग्रो करना चाहते हैं, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो हो, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड ये आया था। सो यस, धीरे धीरे ये इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और बिल्ड होगा अभी, ठीक है।
ये बहुत क्यूरियस रहते हैं कि इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत काम किया है, उसका आउटकम क्या होगा। इन्होंने इस रिश्ते में बहुत गिवन किया है, क्या आप लोगों के बीच में आगे होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, क्या मतलब मैरिज होगी, क्या आप लोग जो है एक साथ कभी आएंगे, आप लोगों का यूनियन होगा, आप पेशेंटली इनके साथ जो है डील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये अगर आप तक आते हैं तो आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। सोचते बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोचते हैं। 7 ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स मुझे यहाँ पर ये भी बताता है कि हो सकता है कि दोनों में से कोई एक बहुत वर्काहॉलिक है, बहुत प्रोडक्टिव है, जो कि ज़्यादातर मनी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं हो सकता है आप हो बहुत प्रोडक्टिव, बहुत पैसे की तरफ आपका भी ध्यान रहता है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए इस टाइम पे सिर्फ प्यार, ये जो टाइम जिस टाइम में हम जी रहे हैं यहाँ पर हम 5D लेवल पे नहीं जी सकते हैं, हमें 3D लेवल पे जीना है, तो जो चीज़ें नीडेड हैं उसके लिए कमाना पड़ेगा, है ना। सो हो सकता है आप इस तरीके के माइंडसेट में अभी हो। ओके तो इनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो। एंड द एम्प्रेस कार्ड ये भी कहता है कि येस, मैंने जो पहले कहा कि आप परफेक्ट पार्टनर लगते हो उनको, एक स्पाउस मटेरियल लगते हो आप उनको। दे वांट टू इन्वेस्ट और एक नेक्स्ट लेवल पर रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली ये आपको बहुत कंपेटेबल मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है रिश्ते को निभाने की, आपने बहुत पेशेंस के साथ ये रिश्ता निभाया भी है वृश्चिक राशि, ठीक है। यस, बिग यस, 10 ऑफ कप्स, यस, आपने बहुत पेशेंस के साथ ये रिश्ता निभाया है और आपने इस रिश्ते को क्रिएट किया है। आप हो शायद जिसने क्रिएट किया है रिश्ता, आप हो सकते हो जिसने ये रिश्ता बचाया हुआ है अभी तक, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, सॉरी कार्ड्स दूसरे लेने थे। वृश्चिक राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, मूविंग ऑन। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको फेक अकाउंट से चेकआउट करते रहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, इनसे डिटैच तो नहीं हो गए हो, आज भी आप इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो। ये चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप मूव ऑन हो चुके हो और अब आप शायद आपको इनकी नीड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो क्यूरियस रहते हैं। देखो फेक स्माइल, ये ना दुनिया को दिखाने के लिए बड़ी स्माइल बनाए रखते हैं फेस पर बट अंदर ही अंदर ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत स्माइली फेस रखते हो और इनको लगता है कि आप इनकी वेट कर रहे हो और आप फेक स्माइल दिखा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मूव इन साइलेंस की एनर्जी है। ये इंसान अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, बट अपने जोन में क्या दिखा रहे हैं कि मैं तो काम में हूँ, मैं तो पेंटिकल्स के पीछे भाग रहा हूँ, भाग रही हूँ। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है मुझे। अनफेस्ड, कई बार इन्होंने ना वो बेफिक्री वाली आपकी तरफ से चीज़ें देखी हैं कि आप शायद ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो अब इस रिश्ते की। कई बार इन्होंने ये भी कोशिश करी है कि ये मूव ऑन हो जाएं, लाइफ में आगे बढ़ जाएं, बट ये मूव ऑन हो नहीं पाते हैं। बार बार आपको फेक अकाउंट से देखते हैं, बार बार आपकी याद आती है, ऐसी एनर्जी। कई बार ऐसा लगता है कि यार नहीं, उस साइड नहीं देखना, उस पर्सन को नहीं देखना, उस पर्सन को याद नहीं करना, उस पर्सन के बिना रहना है, आगे लाइफ में मूव ऑन होना है। बट बार बार ये इंसान जो है आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप कह लो 5D लेवल पर ये कॉर्ड कटिंग अभी नहीं हुई है, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। देखो यहाँ पर सिनारियोज जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि चीज़ें फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं, बट ये इंसान ना थोड़ा सा मिस्टीरियस हैं। ये बात मैं आई थिंक शुरू में ही बोल चुकी हूँ कि मिस्टीरियस रहते हैं ये इंसान थोड़ा। स्टील योर आइडियाज़, कॉपी योर वर्क, डुप्लीकेट फीड ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप बात नहीं करोगे तो ये भी बात नहीं करेंगे, आप कांटेक्ट नहीं करोगे तो ये भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। आप अगर ये दिखाओगे कि आपकी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो ये भी यही शो करेंगे ये ग्रो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप शो करोगे कि आप मूव ऑन हो रहे हो तो ये भी शो करेंगे कि ये मूव ऑन हो रहे हैं। अब ये किसके पर्सन की एनर्जी है आप भी बताना स्कॉर्पियो, क्योंकि मुझे जो यहाँ दिख रहा है वो यही है कि ये फेक फ्लेक्सिंग में है, मतलब एक्ट करते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, बट मुझे ऐसा लग रहा है फेक ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मेरी नोज़ के आसपास इचिंग शुरू हो गई है सो किसी के पर्सन तो है जो बहुत फेक बनते हैं। डिसअपॉइंटेड, देख लो आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं। आप किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं ये भी देख लेते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है इनको कि आप शायद बात नहीं कर रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आप इन्हें साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो सॉरी, कॉन्फर्मेशन
आप इनसे बहुत प्यार करते हो बट इनको एक साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, ये इनको लगता है, ठीक है। इस इंसान के आपके नेम इनिशियल्स देखते हैं, ओ ई ओ सी एफ टी एफ डी एच टी के जेड ना जे एफ डब्ल्यू बी एल आर। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आई एम जेलिस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कांट शेयर यू। मैंने कहा ना फेक दिखाते हैं सब कुछ। आई ट्राई टू फॉरगेट यू बट आई कांट, ये आपको भूलना चाहते हैं पर नहीं भूल पाते हैं भाई। मैनिफेस्ट करते हैं आपको ताकि आप आओ। हो सकता है ये कोई रिचुअल वगैरह भी कर रहे हैं, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी साइकिक से इन्होंने कोई रिचुअल्स वगैरह भी कराए हों। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, ये फेक शो करते हैं कि भाई मैनिफेस्ट करने का क्या होता है ना कि हमें चेज़ नहीं करना होता, तो ये आपको यही शो कर रहे हैं कि आपको पसंद नहीं करते हैं और ये अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। आपसे डरते हैं। स्कॉर्पियो क्या करते हो आप ऐसा? आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, अभी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी है। डेफिनेटली परेशान तो देखो है, ये चीज़ें तो दिख ही रही है। अब बताओ ये फेक है? कार्ड अपने आप आया है ना, क्वीन ऑफ कप्स। ये अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं, अदरवाइज प्यार बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं है। देखो 10 ऑफ कप्स। हो सकता है कि किसी के लिए कोई, आप दोनों मैरिड हो या फिर किसी के लिए कोई एक मैरिड है, जो कि चीज़ें इनके लिए वर्स्ट हो रही हैं या परेशानी वाली हो रही हैं और ये पूरी तरीके से आपके लिए जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, खुद के लिए जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका हो सकता है अभी किसी तरीके से ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बातचीत एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे परेशान हो सकता है इंसान, बट ये है कि हाँ प्यार ज़रूर है। और नेक्स्ट एक्शन मुझे यह नज़र आ रहा है कि विद इन 4 वीक्स आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है इस इंसान का, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। एस ऑफ वॉन्ड, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत भार हो रहा है। इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता चलाना पड़ रहा है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बस कहते हैं ना, एक इंसान दौड़ा रहा है एक रिश्ते को, क्योंकि वो यहाँ पे या तो कमिटेड है या फिर पैसा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। फैमिली के क्या है यहाँ पर? ये कार्ड्स बहुत सारे हैं, नहीं लूँगी। फैमिली थोड़ा सा डिफेंसिव हुई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग फील कर रही है आपको, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो और वो चीज़ें उनके लिए परेशानी वाली हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि शायद अब आप खुद को चूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट एक्शन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, पर मैंने कहा ये 4 वीक्स कम से कम लगने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। वृश्चिक राशि गाइडेंस क्या है यहाँ पर ना? ऐसा है कि वो, जैसे मैंने कहा, मिस्टीरियस बने हुए हैं। हो सकता है फैमिली मेम्बर्स भी थोड़े से मिस्टीरियस बने हुए हैं, थोड़े डिफेंसिव मोड दिखा रहे हैं अपना, ताकि आप डर जाओ, घबरा जाओ और आप सिनेरियोस को ठीक कर लो, ठीक है। नो, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा ना, हर चीज़ में ये कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ मैं इनफ हूँ। कई बार कुछ लोग आपकी हेल्प के लिए आ रहे होते हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे होते हैं, आप सीधा ना कर देते हो, मुझे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं इनफ हूँ, मुझे किसी से जाकर बात नहीं करनी है इस चीज़ के बारे में। ये गलत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप अपने आसपास इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो कि एंजल्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप जब थोड़ी सी रिसेप्टिविटी में आओगे ना, तो आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी और सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। देखो यहाँ पर भी डॉल्फिन है और डॉल्फिन फ्रेंड्स की बात करता है। डॉल्फिन आपके, ज़रूरी नहीं है आपके 3D लेवल के फ्रेंड्स आपके एंजल्स भी हैं, आप उनसे हेल्प ज़रूर मांगो, ठीक है। इतना नो 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 मत रखो, क्योंकि कुछ चीज़ें खुद के अंदर भी और कुछ चीज़ें सामने वालों के अंदर भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राशियाँ जो आ रही हैं, दैट इज़ स्पाइसीज और मेजर राशि तो यहाँ पाइसिस ही आई है, जेमिनाई आई है, ठीक है। जेमिनाई और पाइसिस आई है यहाँ राशि मेजर। कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।